हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की अध्याय 4 संधारित्र तथा धारिता के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर, जो कि यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस चैनल पर यूपी बोर्ड 2024 के लिए क्लास 12 फिजिक्स की बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि संधारित्र तथा धारिता के चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे। तो देखिए पहला कौन सा होगा, हमें करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। फिर देखेंगे दूसरा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम करने वाले हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। फिर देखिए संधारित्रों का संयोजन, इसमें श्रेणी संयोजन पढ़ेंगे और समांतर संयोजन पढ़ेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें समांतर संयोजन हो जाता है, श्रेणी संयोजन भी हो जाता है, लेकिन होते दोनों हैं, लेकिन हमें दोनों को आज बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं पहली डेरिवेशन, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, छोटी सी भाषा लिखी हुई है और कुछ हम चित्र बनाते समझते जानते जाएंगे और आप नोट करते जाना। ठीक है, तो पहले क्या बात करते हैं कि माना x और y धातु की दो समतल प्लेटें, चलिए बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। तो पहले हम एक x प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई x प्लेट। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी x प्लेट, और यहाँ पर बना लेते हैं एक y प्लेट। ठीक है, ये हो गई y प्लेट। x और y प्लेट दो समतल प्लेट हैं, इसको बोलते x प्लेट, और इसे नाम देते हैं y प्लेट है। तो क्या हो गया, माना x और y धातु की दो समतल प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर है, यानी क्षेत्रफल क्या है इनका a मीटर है, क्षेत्रफल मान लेते हैं a मीटर है। ठीक है, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई है, d दूरी पर रखी हुई है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई, d दूरी पर रखी हुई हैं। ठीक है, जिनका बीच का परावर्तांक क्या है, k है, जिनके बीच क्या है परावर्तांक k है। फिर क्या हो जाएगा कि मान लो अगर हम जो x प्लेट है, जो पहली प्लेट है, x प्लेट को कोई विद्युत स्रोत द्वारा मान लेते हैं, कोई विद्युत स्रोत बना लेते हैं। ये क्या होता है, विद्युत स्रोत बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई विद्युत स्रोत है, विद्युत स्रोत द्वारा प्लस q आवेश देते हैं। क्या करते हैं, प्लस q आवेश देते हैं। तो इसकी पहली प्लेट पर क्या हो जाता है, प्लस q आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके प्रेरण के कारण, यानी पहली प्लेट के प्रेरण के कारण सामने वाली यानी दूसरी प्लेट के भीतरी तरफ माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या किया हमने कि जब जो समतल प्लेट है, जो प्लेट है हमारी प्लेट, जो पहली प्लेट है, पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत द्वारा प्लस q आवेश दिया जाता है, तो किसी प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी तरफ माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा बाहरी तरफ इस दूसरी प्लेट के प्लस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जो बाई प्लेट है वो किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी है। किससे मान लेते हैं, इसको किससे जोड़ते हैं, जो किससे जुड़ी है मान लेते हैं, इससे जोड़ दें, पृथ्वी से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी है। तो ये क्या होगी, पृथ्वी। किससे जुड़ी है, पृथ्वी। तो धनावेशित होता है, इनको जो बाई प्लेट पे जो धनावेशित है वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित कर लिया जाता है, उन्हें क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। देखते हैं कि जब इनके बीच प्लस q आवेश है बीच में, प्लेट के बीच में, और इस दूसरी प्लेट के बीच माइनस q आवेश है, तो प्लस q और माइनस q के बीच क्या हो जाता है, यानी प्लेटों के बीच प्लस q माइनस q होने के कारण इनके बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जिनमें विद्युत बल रेखाएं चलती हैं, जो कहाँ से चलने लगती हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और विद्युत बल रेखाएं धन सिरे से यानी प्लस q आवेश से माइनस q आवेश की ओर चलने लगती हैं। कहाँ चलने लगती हैं, प्लस q आवेश से माइनस q आवेश की ओर चलने लगती हैं, तो विद्युत बल रेखा चलने लगेगी। ठीक है, चलने लगती हैं।
तो क्या उत्पन्न हो गया इनके बीच वैद्युत क्षेत्र, तो यानी दोनों प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो गया वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं कहाँ चल रही, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर गति करने लगती हैं। तो हम क्या लिखते हैं, तो अब क्या लिखोगे आप, अतः दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतना हो जाएगा आपको, इतना याद हो जाएगा कि माना x और y धातु की दो प्लेट हैं, इनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है, जो एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई हैं, इनका परावर्तांक k है। इनके बीच कौन सा माध्यम है, परावर्तांक k वाला माध्यम है। क्योंकि जो पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी तरफ माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि दूसरी प्लेट यानी जो बाई प्लेट से जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी हुई, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा धनावेश को ग्रहण कर लिया जाता है, क्या ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे दोनों प्लेटों पर क्या हो जाता है, जो आवेश क्या होता है, बराबर हो जाता है। इस पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि इसमें वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है। वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर गति करने लगती हैं। तब देखेंगे तो इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो तब क्या लोगे आप, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा कि E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, चूँकि किस माध्यम में रखी है, परावर्तांक के वाले माध्यम में रखी हुई, तो हम क्या हो जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। इसे नाम दे दोगे आप समीकरण 1। चूँकि अब आप देखोगे कि जो दो प्लेटें हैं, जो प्रत्येक प्लेट पर क्या आवेश है, कोई क्यू आवेश उत्पन्न है, क्यू आवेश फैला हुआ है, प्रत्येक प्लेट पर क्या है, आवेश है, और इनका क्षेत्रफल क्या है, ए है। यानी अगर क्या बात करेंगे कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या है, क्यू है, प्रत्येक प्लेट पर क्या है, क्यू आवेश चल रहा है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, तथा हम पढ़ भी चुके हैं कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। अगर मान लेते अब ऐसी बात के दिन ने कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, तो एक डेफिनेशन होती है पृष्ठ आवेश घनत्व, जानते हो कि किसी प्लेट पर, किसी समतल प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। कोई प्लेट है और प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी ए पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है, और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, सिग्मा से। तो सूत्र हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या कहा गया, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा। इसे नाम दे दोगे समीकरण 2। चूँकि अब देखोगे समीकरण 1 व 2 से, कैसे देखोगे, समीकरण 1 व 2 से, तो देखोगे समीकरण 1 में देखोगे कि यहाँ पर लिखा है सिग्मा, और यहाँ पर देखिए सिग्मा का मान क्या है, क्यू बटे ए। तो आप क्या करोगे, इसे सिग्मा की जगह क्या लिख दोगे, क्यू बटे ए। तो आप लिखोगे ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा की जगह क्या लिखोगे, क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। क्या हो जाएगा, क्यू ए को हम कहाँ लिख देंगे, इस सिग्मा की जगह लिख देंगे, और इसे नाम दे दोगे आप समीकरण 3 नाम दे दोगे। ठीक है, 3 नाम दे दोगे। अब क्या कहोगे कि अगर मान लो कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बी वोल्ट हो, क्या हो, मान लेते हैं कि इनके बीच क्या है, कोई बी वोल्ट का विभवांतर है। जैसे हमने विद्युत स्रोत उत्पन्न किया, विद्युत स्रोत द्वारा आवेश उत्पन्न किया, तो मान लेते हैं कि इनके बीच एक बी वोल्ट का विभवांतर है तथा इनके बीच की दूरी डी मीटर है। ठीक है, देखते हैं कि माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी वोल्ट है, क्या है, भी वोल्ट है। ठीक है, तथा इनकी बीच की दूरी डी मीटर है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, डी मीटर है। पढ़ भी चुके कितनी दूरी पर रखे हुए, डी मीटर दूरी पर रखे हुए। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, यानी प्लेटों के बीच जब तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तब देखिए, तब एक सूत्र हो जाएगा, जब विभवांतर भी दिया हो और दूरी पर ही हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है E बराबर V/D। ठीक है, E/D। तब इसे मानोगे आप इसे एक मानो, इसके नीचे मानोगे ये 1 और कैंची गुणा करोगे, तब क्या हो जाएगा आपका E का D में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर E/D। क्या हो जाएगा, E/D हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे ऐसे कोई समीकरण नाम 4 दे देते हो, अब देखोगे समीकरण किसने से 3 व 4 से। ठीक है, आपको क्या करना है कि 3 व 4 से दोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो V की जगह आपको क्या करना है, इस V की जगह सॉरी V बराबर क्या होगा, इस E की जगह क्या लोगे Q/K/0 तो क्या करोगे Q/K/0 इंटू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। क्योंकि अब आपने पढ़ा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा होगा, सॉरी क्या हुआ, संधारित्र की धारिता के सूत्र से देखोगे, संधारित्र की धारिता उसका सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/V। क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। तो आप देखोगे कि जो समीकरण हम मान लेते हैं उसे 5 माना है, तो समीकरण 5 से V का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा C बराबर Q/, क्या लिखना है आपके लिए K/0 इंटू D लिखना है कि नहीं, K/0 इंटू D। Q से Q हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं। क्योंकि अब जो आपके ये नीचे लिखे हैं ये क्या है, Q/D था, क्या था Q/D था, तो यहाँ से Q से एक Q कैंसिल हो गया, जो कि ये नीचे थे, यानी कैसे थे कि मान लेते कैसे थे, एक Q था, इसके लिए Q/D था और ये इनके नीचे थे, तो अब ये कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा, C बराबर K/0 ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चलेगा, नीचे क्या बचेगा D बचेगा। क्योंकि यही हो जाएगा आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हो जाएगा, जो कि इसका मात्रक हो जाता है फैरेड हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट डेरिवेशन देख लेते हैं, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी भाषा जानते हैं और इसका चित्र भी यहाँ पर बनाकर रखे हुए हैं, तो आप भी उसे बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि माना कि x व y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। तो देखते हैं, माना x व y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है। तो जिनके बीच की दूरी क्या है, d है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। प्रत्येक प्लेट, जो भी प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है। माना कि इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत की कोई पट्टी रखी हुई। तो ये क्या रखी है कि दोनों प्लेटों के बीच कोई पट्टी रखी हुई, जैसे कांच कह सकते हैं कि कांच की कोई पट्टी रखी हुई, कांच जो भी समझ सकते हो, ये कोई जैसे कांच की एक पट्टी हो मान लेते हैं, जिसका परावर्तांक क्या है, k है। एक किस परावर्तांक की, तो k परावर्तांक वाली पट्टी रखी हुई है, और इसकी मोटाई क्या है, t है। किसकी मोटाई की है, t मोटाई की है रखी हुई है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी, तो यानी अगर मान लो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, तो d - t की बात कर रहे हैं, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो टोटल d है। तो अगर हम t को घटा दें तो यहाँ से x से y तक की दूरी निकल आएगी, यानी क्या हो जाएगी, वो d - t हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम t मोटाई को यहाँ से गायब कर रहे हैं, केवल हम किसका निकाल रहे हैं, वायु। यानी यहाँ पर देखिए वायु भरी हुई है और एक है परावैद्युत पट्टी रखी हुई है, तो केवल हम वायु का निकालेंगे तो t मोटाई को हम घटा देंगे। ठीक है, तब देखेंगे, अतः प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं हम E0 बराबर आपने पढ़ा कि σ/ε0। ठीक है, σ/ε0, चूँकि आप सिग्मा का मान हम पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बराबर क्या है, हमने Q/A इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो Q/A तो हम क्या लिख देंगे, तो या अब हम लिख देंगे इसे कि E0 बराबर सिग्मा की जगह लिख देंगे कि Q/ε0A, इसे मानोगे आप समीकरण 1 मानोगे। ठीक है, इसी प्रकार आप देखोगे
अब देखिए मान लेते हैं कि परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि परावैद्युत पट्टी है, इसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। तो देखोगे तब इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप लिख दोगे E बराबर, ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेम वही सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, चूँकि किस माध्यम में रखिए, परावैद्युतांक वाले माध्यम में, तो हम क्या रखेंगे, K लिखेंगे, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि अगर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे, Q बटे A, तब हो जाएगा आपका E बराबर Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A, और इसे नाम दोगे आप समीकरण 2 नाम दोगे, ठीक है। क्या नाम दोगे, समीकरण 2 नाम दोगे। चूँकि अब देखते हैं कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E नॉट, दूरी D-T है। जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या है, क्या है, E नॉट है, यानी जो वायु वाला स्थान है इसके लिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, E नॉट है, तो उसके लिए दूरी क्या है, तो उसके लिए दूरी क्या होगी, हम बता दें D-T हो जाएगी, तथा वैद्युत क्षेत्र E दूरी के लिए T है। तब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, तब क्या पढ़ा कि E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए पढ़ा E बराबर V बटे D, सूत्र पढ़ा था। अगर हम इसके लिए विभवांतर के लिए बनाएं तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर E इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, E इंटू डी हो जाएगा। चूँकि देखिए अगर हम मान लेते हैं, अब इसे हम यहाँ पर रख देते हैं, चूँकि हम हमारे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दो दी हैं, ये दोनों दी हैं, तो यानी अगर हम लिखें पहली के लिए, यानी V बराबर बनाएं तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर E इंटू डी। तो पहला हमारी पहली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वायु निर्वात के लिए क्या है, E0, जिसके लिए इंटू डी, डी का मतलब है जो यहाँ पर दूरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, E इंटू क्या हो जाएगी आपकी D-T हो जाएगी, प्लस दूसरी दूरी क्या हो जाएगी आपकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E हो जाएगी, इसके लिए दूरी क्या हो जाएगी, T हो जाएगी, E इंटू टी हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो कि हमने पढ़ चुका है, जो मान पढ़े हमने कि E0 का मान कितना है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A, और केवल E का मान क्या है, Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पर ये मान रख देते हैं, तो E का मान क्या था आपका, तो Q बटे, इसकी जगह रखते हैं केवल Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या था, D-T, प्लस E का मान क्या था, तो Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी था, ठीक है, टी था। अब देखोगे आपके Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इसमें भी है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, तो अब क्या करोगे, इसके लिए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने किसको कॉमन ले लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आपका, तो अंदर आपका बच जाएगा, देखिए क्या बचेगा आपका कि D-T D-T प्लस क्या जी, T का यहाँ पर हो जाएगा, यानी T, और नीचे एक क्या बचा था, K बचा था, क्या बचा था, K बचा था कि नहीं, ये पूरा का पूरा Q बटे एप्सिलॉन नॉट A निकल कर बाहर आ गया, D-T बचा, प्लस T इसके ऊपर था, T बटे K बचा, ठीक है। इसे कोई नाम दे दीजिए, आप क्या कीजिए, कोई नाम दे दीजिए, समीकरण 3 नाम दे देती है, जो 3 नाम देती है। फिर आप पढ़ोगी संधारित्र की धारिता से, पढ़ा है आपने कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होती है कि C बराबर Q बटे V, क्या होती है, C बराबर Q बटे V होती है। तो बस आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि समीकरण 3 का मान यहाँ पर V की जगह पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटे क्या रखना है आपके लिए, क्या रखना है कि Q बटे एप्सिलॉन नॉट A लिखना है कि नहीं, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या होगा, D-T प्लस T बटे K लिखना है कि नहीं। तो यहाँ पर Q से Q हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा नहीं। फिर ये क्या हुई, जो आपकी जो एप्सिलॉन नॉट A कहाँ पर है, इन सब के बटे में है, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे, नीचे क्या बचा आपका, D-T प्लस क्या बचा, T बटे K बच जाएगा, ये बच जाएगा, और यही हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। जब इसके बीच आंशिक रूप से कोई पट्टी रखी हुई हो तब हो जाएगा सूत्र, यानी मात्रक हो जाएगा इसका फैरड हो जाएगा, ठीक है, ए निकल आएगा आपका सूत्र निकल आएगा, ठीक है। अगला चलिए, तो अगले
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। चलिए तो देख लेते हैं डेरिवेशन नंबर 3, संधारित्रों का संयोजन, जिसमें पहला संयोजन मानेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले जाने कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, फिर उसके बाद हम भाषा के लिए जानते हैं। तो मान लीजिए कोई प्लेट है, संधारित्र की कोई प्लेट है, एक प्लेट है, ठीक है। कोई संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं। कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं। तो इसे मानते हैं C1, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरी प्लेट ले लेते हैं, इसे मानते हैं C2, संधारित्र की दूसरी प्लेट, वही हो गई C3। तो क्या होगा, कोई संधारित्र में श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले संधारित्र की पहली प्लेट, जो संधारित्र की पहली प्लेट को मान लेते हैं ये पहली प्लेट है, और उसको किससे जोड़ते हैं, ए बिंदु से। क्या है, बिंदु को कोई विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं। कोई पहली प्लेट ए है और इसे किससे जोड़ा जाता है, विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, ठीक है। पहली प्लेट ए है और इसे विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, तथा दूसरी प्लेट को पहली प्लेट से, ठीक है। पहली प्लेट को तो हम किससे जोड़ा, हमने विद्युत स्रोत से, तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, एक C1 की कितनी, यानी पहले संधारित्र की कितनी प्लेटें हैं, 2 प्लेट। पहली प्लेट को बिंदु ए के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, तथा दूसरी प्लेट को ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा और ये चलता जाएगा, और आखिरी संधारित्र की लास्ट प्लेट को पृथ्वी से संयोजित कर देते हैं। इस प्रकार कौन सा क्रम बन जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त होता है। जो तीसरी प्लेट होगी उसको तीसरी प्लेट को किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार आपका क्रम चलता चलेगा और ये क्या बन जाएगा, एक श्रेणी क्रम बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पर बताया है। को यहाँ पर देखोगे कि क्या होगी, माना कि 3 संधारित्र C1, C2 व C3 को बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो 3 संधारित्र देखते हैं। पहला संधारित्र हो गया क्या आपका C1, दूसरा संधारित्र क्या हो जाएगा आपका C2 हो जाएगा, नहीं C1 C2, और तीसरा हो जाएगा C3। किसको हमने क्या पढ़ा कि किससे जोड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो पहला क्रम क्या है, बिंदु ए, जो कि बिंदु ए किससे जुड़ा है, विद्युत स्रोत से जुड़ा है, और दूसरा बिंदु बी जो किससे जुड़ा है, आपका पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो 3 संधारित्र हो गए C1, C2 व C3, ठीक है। को किसके भी बिंदु ए व बी के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, और विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट ए को +Q आवेश दिया जाता है। क्या किया जाता है कि जो विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है, तो तथा दूसरी प्लेट के भीतर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसी प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के अंदर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार ये क्रम चलता जाता है कि पहली प्लेट पर -Q आवेश तथा पहली प्लेट पर +Q आवेश और दूसरी प्लेट पर -Q आवेश। इसमें भी हो जाएगा, पहली प्लेट पर +Q आवेश, दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि +Q दूसरे संधारित्र C2 की पहली प्लेट पर चला जाता है, ठीक है। तो क्या चला जाता है, +Q दूसरे संधारित्र C2 की पहली प्लेट पर, ऐसे मतलब जो +Q है दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है, फिर ऐसे ही फिर +Q तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है, लेकिन दूसरी प्लेट पर तो क्या होगा, -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। चूँकि फिर देखेंगे कि इन प्लेटों के बीच, यानी प्रत्येक प्लेट के बीच विभवांतर क्या होगा कि V1, इसके बीच V2, ठीक है, इसके बीच क्या है, V3 है। प्रत्येक प्लेट के बीच क्या है विभवांतर, V1, V2 व V3 है, ठीक है। तो हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि माना कि 3 संधारित्र C1, C2 व C3 को बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट A को +Q आवेश दिया जाता है, जिसके कारण C1 की दूसरी प्लेट के भीतर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और तथा उसका स्वतंत्र आवेश +Q आवेश दूसरी प्लेट पर चला जाता है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम के सभी संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और माना संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 हैं। तब आपने धारिता का सूत्र पढ़ा होगा, तब धारिता का सूत्र क्या पढ़ा आपने, तो C बराबर क्या पढ़ा, Q/V, और अगर हम इसे किसके रूप में बना लें, विभवांतर के रूप में बना लें, तो तब बटे में 1 मानकर कैंची गुणा करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर Q/C, और इसे नाम दोगे 1, क्योंकि अब हमें देखना है कि प्लेटों के बीच विभवांतर V1 व V2 है। तब देखोगे तो पहली प्लेट के लिए विभवांतर V1 है, तो आवेश क्या है, Q है, तो संधारित्र क्या होगा, C1 होगा।
दूसरी प्लेट के लिए देखोगे विभवांतर V2 है तो क्या होगा Q बटे संधारित्र क्या होगा C2 हो जाएगा। तीसरी प्लेट के लिए देखोगे विभवांतर V3 है तो क्या बटे क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। तब देखोगे कि बिंदु A व B के बीच, तब क्या देखोगे कि बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर कितना हो जाएगा। तो देखोगे कि बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तब देखोगे तो लिखें बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर, तो बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, तो B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो हम लिख दें कि V1 की जगह क्या लिख देंगे Q बटे C1 और V2 की जगह Q बटे C2 और V3 की जगह Q बटे C3 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पर देखो कि इसमें Q है, इसमें Q है, इसमें Q है, तो Q के लिए हम ले लें बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बचाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि समीकरण 1 में V बराबर क्या होता है Q बटे C, तो हम V की जगह क्या लिख देंगे Q बटे C और अंदर क्या हो जाएगा Q बटे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो Q से Q हो जाएगा आपका कैंसल, तो क्या बचेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बच जाएगा। और यही हो जाएगा क्या हो जाएगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना श्रेणी क्रम इम्पोर्टेंट नहीं है उतना समांतर क्रम इम्पोर्टेंट है। देखिए 3 संधारित्र C1 C2 व C3, तो मान लेते हैं 3 संधारित्र C1 C2 व C3 को एक B वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, B वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। किस क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र की 2 बिंदु X व Y के मध्य संयोजित है, अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर जो समान होगा। ठीक है, प्रत्येक प्लेट के बीच यानी बिंदु X व Y से संयोजित है और प्रत्येक बिंदु के बीच विभवांतर यानी जो B वोल्ट की बैटरी जुड़ी है उनके विभवांतर क्या होगा, समान होगा, तथा यह X व Y के मध्य विभवांतर B के समान होगा। चूँकि संधारित्र की भिन्न यानी संधारित्र में क्या है, भिन्न भिन्न धारिताएँ हैं, यानी C1 C2 व C3 अलग अलग धारिताएँ, तो इन पर आवेश की मात्रा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न, यानी इन पर Q1 Q2 और Q3 आवेश होंगे। इन पर संधारित्र भी क्या आवेश भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तब क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, तो आपने संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा कि C बराबर Q बटे V, तो बटे में 1 मानोगे और कैंची गुणा करोगे, तब क्या हो जाएगा Q बाहर निकल आएगा और आपका क्या हो जाएगा C इंटू V। ठीक, क्या हो जाएगा C इंटू V। चूँकि अब देखिए इन पर आवेश की मात्राएं भिन्न भिन्न हैं, तो भिन्न भिन्न आवेश देख लेते हैं। तो भिन्न भिन्न आवेश क्या क्या होंगे, तो आपका क्या होगा, तो Q1। ठीक है, पहला आवेश मान लेते हैं क्या आपका Q1 है, इसके लिए बीच विभवांतर संधारित्र क्या है C1 है और कुल विभवांतर क्या है V है। तो क्या हो जाएगा Q1 बराबर C1 B हो जाएगा। इसी प्रकार Q2 के लिए देखेंगे तो C2 और B हो जाएगा और Q3 के लिए देखेंगे तो C3 B हो जाएगा। अब देखोगे तो कुल यानी X व जो X बिंदु X पर प्रभावित कुल आवेश, ठीक है, जो बिंदु X द्वारा कोई इससे मान लो बिंदु से जोड़ा गया है तो देखेंगे, तो कुल आवेश देख लेते हैं। बिंदु X पर प्रवाहित कुल आवेश, ठीक है, बिंदु X समझ लेते हैं कि प्लस Q आवेश दिया जाता है, इसी के कारण इस पर जब पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, इसी के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न होता है। तो किस बिंदु से दे रहे हैं हम, तो X बिंदु से प्लस Q आवेश दे रहे हैं, तो इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा वो देंगे। तो बिंदु X पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा Q, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस मान रखना है। तो क्या हो जाएगा Q बराबर
Q1 की जगह क्या लोगे आप, C1 भी, Q2 की जगह C2 भी, Q3 की जगह C3 भी। अब देखोगे चूँकि हम पढ़ चुके Q बराबर भी क्या पढ़ा हमने, C भी, तो इस Q की जगह भी हम क्या लिख देंगे, C भी बराबर। देखो इसमें C1 C2 C3 अलग अलग हैं और तीनों में क्या है, B सेम है, तो B के लिए हम ले लें कॉमन, अंदर क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पर देखो भी यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका बचेगा क्या, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये निकल आएगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये निकल आएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।